तो लेकर आ गई हूँ मैं सडनली 17 का 5th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इससे जस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि जब वो मैनेजर जाता है श्याओ के पास और उससे पूछता है कि उसका रूम कौन सा है, वो कहाँ ठहरे और यहाँ क्या करें। तो हमारी श्याओ को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो उसको क्या जवाब दे। तभी उसे सडनली एक आइडिया आता है और वो मैनेजर का नाम बोलती है। तो मैनेजर कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो वो कहती है कि मैं यहाँ की सीईओ की बेटी हूँ। तो ये सुनने के बाद तो मैनेजर की हालत खराब हो जाती है कि वो सीईओ की बेटी है। तो वो कहती है अच्छा तो आप डायरेक्टर की बेटी हैं, तो आप तो बाहर गई थी, फिर यहाँ क्या करी है? तो वो कहती है कि मैं अभी कुछ दिन पहले आई थी, बट मेरे डैड के साथ मेरी लड़ाई हो गई तो मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ चिल आउट करने आ गई। आप मेरे डैड को मत बताना, वैसे आपने मेरे लिए रूम प्रिपेयर कर रखा है ना? तो वो कहता है हाँ मक्खन मारने के लिए, और फिर कहता है कि चलिए मैं आपको छोड़ने जाता हूँ। बट श्याओ जो है बात को संभाल लेती है और मैनेजर जो है वहां से चला जाता है खुश होकर, ये सोच के कि उसने सीईओ की बेटी को पटा रखा है। और यहाँ हमारी जो वो अपने दोस्तों के सामने एक अच्छी सी इमेज बना लेती है। उसके बाद जैसे ही वो लोग लिफ्ट से मस्ती करते हुए अपने फ्लोर पे पहुंचते हैं तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुमने किसकी आइडेंटिटी चुराई है? जिसपे हमारी श्याओ बताती है कि उसने होटल के ओनर की बेटी की आइडेंटिटी चुराई है। तो उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि उसे किससे पता लगा कि वो होटल के बॉस है। तो वो कहती है कि मेरे रिलेटिव यहाँ काम करते हैं तो मुझे इसलिए यहाँ पे जानकारी है। और फिर उनका कमरा आ जाता है तो वो अपने कमरे में जाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा कमरा फ्री में मिलना, 5 स्टार होटल का सबसे अच्छा कमरा फ्री में मिलना बहुत ज्यादा ही खुशी की बात है। तो उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हमारी श्याओ जो है उन्हें इम्प्रेस करने के लिए फूड ला कर देती है। तो निंग उससे पूछती है कि श्याओ तुम इतना ज्यादा कैसे सडनली चेंज हो गई हो? मैंने तो कभी नहीं सुना था तुम्हारे मुंह से कि तुम्हारा रिलेटिव यहाँ वर्क करता है। तो श्याओ जो है बात संभालते हुए कहती है कि शायद मैं भूल गई होंगी। और फिर वो सभी डिसाइड करते हैं कि कौन सा सॉन्ग चूज करेंगे, क्योंकि उन्हें जीतना जो है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैनेजर जो है वो अपने हाथों से स्नैक्स लेकर जा रहा होता है उनके लिए। रास्ते में उसे एक स्टाफ मिलती है तो वो उसे बोलता है ना कि जाकर अच्छी क्वालिटी के स्टीक मंगाओ, 3 गेस्ट आए हैं वीआईपी, मतलब इतनी खातिरदारी का सोच रहा होता है वो। इधर हमारी श्याओ जो है अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर डांस स्टेप प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसके रूम का बेल बजता है तो वो जाती है खोलने के लिए। तो जब वो चेक करती है तो बाहर मैनेजर होता है। तो वो गेट खोल के बहुत ही एटीट्यूड दिखाती है। तो वो मैनेजर कहता है मैंने आप लोगों के लिए स्नैक्स प्रिपेयर किया और बहुत ज्यादा मक्खन मारने लगता है। तो हमारी श्याओ भी कह देती है कि वो डैड के सामने उसकी तारीफ कर देगी कि उसकी सर्विस बहुत अच्छी है, और इस बात से वो भी खुश हो जाता है। उसके जाने के बाद हमारी श्याओ सोचती है ये अभी भी वैसा ही है, अमीर लोगों के तलवे चाटता रहता है। और फिर वो अपने दोस्तों के सामने जाकर उस डिश के साथ एंजॉय करने लगती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रिसेप्शनिस्ट से 2 गेस्ट लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो रूम बुक कराया था उसमें कोई और है। तभी वो स्टाफ जिससे मैनेजर बात कर रहे होते हैं वो जाती है। तो रिसेप्शनिस्ट उससे बताती है कि 750 में कौन ठहरा हुआ है, क्योंकि ये लोग मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। तो वो स्टाफ बताती है कि सीईओ की बेटी ठहरी हुई है और मैनेजर ने मना किया है कि वहां उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सीईओ की बेटी तो अभी इटली में है, मैंने खुद से उसकी टिकट बुक कराई थी, तो वो कैसे हो सकती है? तो उन दोनों को पता लग जाता है कि कुछ तो झूठा है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग पहुंच जाते हैं श्याओ के दरवाजे पे। तो जब श्याओ दरवाजा खोलती है तो वो स्टाफ उससे पूछती है कि वो कौन है। तो श्याओ कहती है चौड़ में कि वो सीईओ की बेटी है। तो वो कहती है कि वो तो अभी इटली में है, तो क्या तुम अपना आई कार्ड दिखाओगी कि तुम कौन हो? मतलब यहाँ वो पकड़ी गई। और स्टाफ को उसके पास से वीआईपी कार्ड भी मिल जाता है, जिससे तो वो और ज्यादा मुश्किल में आ गई होती है। और फिर वो लोग अपने साथ उसे रिसेप्शनिस्ट पे ले जाने लगते हैं और यहाँ श्याओ जो है अपने दोस्तों को अंदर ही रहने देती है। और फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो रिसेप्शनिस्ट नहीं आई होती है। तो हमारी श्याओ ने जैसे ही आहट सुनी थी कि उसके दरवाजे पे कोई आया है तो उन दोनों को छुपा दिया होता है, जिससे श्याओ के अभी जाने के बाद वो दोनों चुपके चुपके अभी निकल जाती है ताकि वो दोनों किसी भी मुश्किल में ना पड़े। यहाँ हमारी श्याओ को ना जम के वाइस प्रेसिडेंट डांट रहे होते हैं होटल के। तभी वहां पे मिस्टर क्याओ आ जाते हैं, जिनको प्रेसिडेंट ने बुलाया होता है श्याओ की कंप्लेन करने के लिए। और वहां श्याओ से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो श्याओ जो है वो कहती है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया। तभी वहां मैनेजर आ जाता है और श्याओ जो है मैनेजर को देख के कहती है कि इन्होंने मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा था। तो मैनेजर को लग रहा होता है कि अभी भी ये सीईओ की बेटी है, तो वो उसे कहते हैं कि क्या आप अच्छे से रुकी थी? तो वो कहती है देखा इन्होंने कहा था मुझे रुकने के लिए। तो वाइस प्रेसिडेंट उनसे पूछते हैं कि तुमने कहा था इसे रुकने के लिए? तो वो कहता है हाँ क्योंकि सीईओ की बेटी जो है। तो वो उसे कहते हैं किसने कहा ये सीईओ की बेटी है? ये सीईओ की बेटी नहीं है। तो हमारी श्याओ भी मौके पे चौका मारते हुए कहती है मैंने कब कहा कि मैं सीईओ की बेटी हूँ? मैं तो कहती थी कि मैं शिया हूँ। मिस्टर क्या है वो उसको अपने पीछे छुपा लेते हैं। उसे ऐसा लगता है कि जो मैनेजर है वो उसको हर्ट कर देगा और वो कहता है कि तुम सच सच बताओ कि क्या बात हुई थी। तो हमारी श्याओ जो है वो कहानी बनाने लगती है कि ये जो मेरे हैं अंकल हैं और मैं अपना होमवर्क करने के लिए अपने घर जाने वाली थी, पर मैं चाबी भूल गई। तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम होटल में आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ फ्री में रुकने के लिए इजाजत दे दूंगा। तो ये सुन के तो मैनेजर भी हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर ये बोल क्या रही है। तो वो कहता है मैं इसका अंकल नहीं हूँ। और हमारी श्याओ ना इतना भयंकर एक्टिंग करती है ना उसके सामने, उसको सच में अपना अंकल बना लेती है। और बेचारा प्रेसिडेंट उसकी बातों में आ जाता है और मैनेजर की तो वाट लग जाती है। बेचारे को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो उसे जानता भी नहीं और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। बेचारा मैनेजर खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमारी शिया ना मौके पे चौका मारते हुए कहती है
उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके सामने खोल के रख देती है, उसकी वाइफ का नाम, उसके घर का पता, उसके बच्चों का नाम, सब कुछ बता के रख देती है और कहती है कि ये ही मेरे अंकल है, वरना मुझे कैसे पता रहता, और फिर मुझे वीआईपी कार्ड कैसे मिलता अगर ये मेरे अंकल नहीं होते तो। ये तो मुझे बहुत सारा खाना भी भेजते थे। जिस पे मैनेजर जो है वो अपनी क्या ही सफाई देता, तो स्टाफ भी उसके साथ मिलकर कहती है हाँ मैंने देखा था ये खाना लेकर जा रहे थे उनके लिए। तो वो कहता है मैं तो सोच रहा था कि ये सीईओ की बेटी है। इस तो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि हम सबको पता है कि सीईओ की बेटी इटली में है, तो तुम ये बहाने बनाना ना बंद करो। और मिस्टर क्याओ भी उस पर चढ़ जाते हैं कि ये तुम्हारी भतीजी है और तुम इसको ही सबके सामने बेइज्जत करते हो। माना कि तुम इसकी हेल्प कर रहे थे, बट अब सबके सामने वो फंस गई है तो उसको क्यों फंसा रहे हो। और यहाँ मैनेजर को डांट पड़ते हुए देखकर प्रेसिडेंट से हमारी श्याओ बड़ी खुश हो रही थी। तो श्याओ जो है वो सबको कहते हुए कहती है अंकल आप अपना मैटर खुद ही देख लो, मेरे को ना होमवर्क करना है तो मैं घर जाना चाहती हूँ। और मिस्टर क्याओ भी उसका साथ देते हैं कि आप अपना इशू खुद हैंडल करो, अपनी भतीजी को घर जाने दो, बोल के वो ना श्याओ को वहां से लेकर चले जाते हैं। और यहाँ मैनेजर जो है उसे रोकने की कोशिश करता है कि वो झूठ बोल रही है, उसको पकड़ो। तो प्रेसिडेंट जो है वो उसको डांटते हुए कहते हैं कि अपने बिहेवियर पे ध्यान रखो और जैसी तुम्हारी हरकत है ना आज के बाद से तुम मुझे दिख मत जाना, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। मतलब उसको जॉब से निकाल देते हैं। बेचारा मैनेजर ना तो उसने कुछ किया, वैसे देखा जाए तो शिया ने सही किया, उसकी फ्यूचर का बिहेवियर का बदला उसने अभी उससे निकाल लिया। यार रिसेप्शनिस्ट भी उसके मजे लेने लगती है, बेचारा बहुत बुरी तरीके से पछताता है। दूसरी साइड हमारी शिया को मिस्टर क्याओ घर छोड़ने जा रहे होते हैं और उसको समझा रहे होते हैं कि आइंदा से तुम्हारे अंकल ऐसे तुम्हारे साथ करना तो तुम मुझे बताना, कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझसे शेयर करना, अपनी सारी बातें मुझे बताना, और अगर तुम्हें होमवर्क करना हो ना तो मेरे ऑफिस में आ जाना या फिर मैं तुम्हें ना लाइब्रेरी में लेके चलूंगा। और हमारी शिया जो है उसकी हरकतों से मंद मंद मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मिस्टर क्याओ जो है उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहे हैं। तो शिया मिस्टर क्याओ से कहती है कि आप ना स्टूडेंट की बहुत अच्छे से केयर करते हैं, अगर आप ऐसी केयर करते रहे तो आपकी गर्लफ्रेंड को आपसे जेलसी नहीं होती। जिस पे मिस्टर क्याओ जो है वो शर्माते हुए कहते हैं कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हमारी शिया जो है इस बात से इतनी ज्यादा खुश होती है और कहती है तो फिर आपको किस टाइप की लड़की पसंद है। तो मिस्टर क्याओ जो है बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहते हैं कि एक्चुअली ना मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। तो हमारी शिया जो है इस बात से और ज्यादा खुश हो रही होती है कि वो ऐसे शर्मा शर्मा के उसको रिप्लाई दे रहा है। तो वो उससे पूछती है कि आप वीकेंड पे क्या करते हो। तो वो कहता है कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ, होमवर्क तैयार करता हूँ, लेसन सोचता हूँ जो आगे के दिन के लिए पढ़ाना है। तो हमारी जो शिया उसे कहती है आप नाइट क्लब में क्यों नहीं जाते, यहाँ साइड में ना बहुत अच्छा क्लब है, आपको एंजॉय करना चाहिए। तो उसकी इस बात से मिस्टर क्याओ चिढ़ के कहते हैं कि ऐसी शोर भरी जगह पे ना तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे लिए भी खराब है और मेरे लिए भी खराब है, और तुम्हारे एज ग्रुप के बच्चों को तो ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए, तुम्हें तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। और उसकी बातों से हमारी शिया जो है वो ऐसे कहती है अच्छा, और फिर वहां से हंसते हुए निकल जाती है। उसकी बातों को इग्नोर करके बेचारे मिस्टर क्याओ उसके पीछे जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि क्याओ जो है वो हॉस्टल में वापस जा रही होती है, तो पीछे से माओ उसको खींच के ले जाता है और कहता है कि तुम आधी रात को क्या कर रही हो। तो वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। तो वो कहता है मुझे लगा था कि तुम तो गिल्टी फील करोगी, आधी रात को मिस्टर क्याओ के साथ बीच सड़क पे फ्लर्टिंग कर रही हो, कितने साल की हो तुम। हाँ, तो वो कहती है मैं तो 17 साल की हूँ, तुम्हें नहीं पता, और वैसे भी अभी मैं फ्री हूँ तो मैं किसी के साथ भी फ्लर्ट कर सकती हूँ। तो माओ कहता है अच्छा तो तुम सच में सोचती हो कि तुम 17 साल की हो। हाँ, अगर देखा जाना तो जिस जगह से तुम आई हो तुम मुझसे 2 साल बड़ी हो। जिसमें हमारी शिया कहती है कि अभी तो मैं 17 साल की हूँ ना, और वैसे भी जब मैं स्कूल के दिनों में थी ना तब मिस्टर क्याओ जो थे वो मेरे वन ऑफ द क्रश थे, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद थे। तो अभी मैं उनके सामने एज अ मैच्योर गर्ल की तरह बिहेव कर सकती हूँ, मैं उनकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। तो फिर वो माओ से पूछती है मेरा तो चलो जो सो है तुम अपना बताओ। तो माओ से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर क्याओ अपनी ही 17 साल की स्टूडेंट के साथ इश्क लड़ाएंगे। हाँ, ऐसे सपने देखना बंद कर दो, होश में आओ। तो हमारी जो शिया है वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि वो 50% मेरे प्यार में गिर गए और आगे चल के उन्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। वैसे भी मैं 100% श्योर हूँ कि वही है वो लेटर लिखने वाले जो मुझे फ्यूचर में मिला था। तो माओ कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि वो शाय पर्सन जो किसी से बात नहीं कर सकता वो तुम्हारे लिए लव लेटर लिखेगा। और फिर हंसने लगता है, बट श्याओ जो है उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है हाँ उसी ने लिखा है, क्योंकि उसने जो बातें कही थी वो मुझे कहीं ना कहीं उनसे मैच करती हुई लगती है। और शिया ना माओ को धमकी भी दे देती है कि अगर तुम बीच में आने की कोशिश करोगे ना तो मैं तुम्हारा भर्ता बना दूंगी। तो माओ जो है वो कहता है मुझे कोई शौक भी नहीं तुम्हारे बीच में आने का, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा था कि खुद को एम्बेरस मत करना, क्योंकि जैसे तुम्हारी एज ग्रुप में भी तुम आई हो ना ऐसी हरकतें सूट नहीं करती। तो हमारी शिया उसे चुप रहने का बोलती है और कहती है मुझे प्रैक्टिस करने जाना है, वैसे भी इस बार मुझे लोगों को अपनी अदा दिखानी है, अपने ऊपर फ्लैट करना है, तो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड होने के नाते ना जेलस फील मत करना। तो माओ उसकी बात पे हंसते हुए कहता है अच्छा लोगों को सरप्राइज फील कराओगी। तो माओ कहता है ऐसा लगता है जैसे 28 साल की लड़की भूल गई है कि वो अगर सबके सामने नाचेगी ना तो सब बेहोश हो जाएंगे उसकी डांस देख। हमारी जो शिया वो कहती है मुझे डीमोटिवेट मत करो, वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे 17 साल के होने से ना जेलस फील कर रहे हो। और ये बोल के वो उसे बाय बोलते हुए जाने लगती है और हमारा माओ ना मुंह बनाता रह जाता है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे जेलसी हो रही है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड हो जाता है खत्म। तो 5th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना है, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।